Hello students, today we'll be continuing chapter 1 of Science Standard 10, part 3. Okay. Today our topic for the discussion would be balancing the chemical equation. हम लोग आज केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीखने वाले हैं। ये चैप्टर का ना सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको अच्छे से क्लियर कर लेना, स्टेप 1 पे उसको क्लियर कर लेना कि आगे जाके प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बहुत 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 अटेंशन मुझे यहाँ पे चाहिए होगा। ठीक है, बोर्ड पे ध्यान दो, स्टार्ट करते हैं अपन। ये आपका इक्वेशन है Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4H2। अपन ने लास्ट सेशन में पढ़ा था जो ये लेफ्ट हैंड साइड होते हैं वो रिएक्टेंट्स होते हैं और ये जो राइट हैंड साइड होते हैं वो प्रोडक्ट होते हैं। राइट, अपन इतना पढ़ा था। सबसे पहले अपन को चेक करना है कि इक्वेशन बैलेंस्ड है कि नहीं। अगर अनबैलेंस है तो ही बैलेंस करेंगे ना। तो एक एक एलिमेंट को देखते हैं। पहले अपन Fe को देखते हैं। Fe मतलब अपन सबको पता है Fe मतलब क्या होता है, आयन प्लस H2O मतलब क्या होता है, वाटर, गिव्स Fe3O4। Fe3O4 मतलब आयन ऑक्साइड और रिलीजेस हाइड्रोजन गैस H2। तो सबसे पहले पे Fe के में देखते हैं। Fe रिएक्टेंट साइड कितना है, Fe रिएक्टेंट साइड कितना है, ये रिएक्टेंट साइड Fe सिर्फ एक ही है और प्रोडक्ट साइड कितना है, Fe3 मतलब Fe जो Fe एलिमेंट है उसके कितने मॉलिक्यूल्स है, 3 मॉलिक्यूल्स है। तो यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया प्रोडक्ट साइड। अब हाइड्रोजन देखते हैं, H कितना है यहाँ पे 2 और यहाँ पे B2। ऑक्सीजन O सिर्फ नीचे कुछ नहीं है तो ऑक्सीजन सिर्फ एक रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड 4। तो यहाँ पे ये तो बैलेंस है हाइड्रोजन, लेकिन ये दोनों बैलेंस नहीं है ना। तो अगर ये दोनों बैलेंस नहीं तो अपन को उसको वापस बैलेंस करना ही पड़ेगा। ठीक है, मतलब ये अपना केमिकल इक्वेशन अनबैलेंस्ड है। ओके, अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे। सबसे पहले कौन से एलिमेंट से चालू करें, तो अपन को देखने का कौन से कंपाउंड में सबसे ज्यादा एटम्स है। कंपाउंड मतलब पहले कंपाउंड मतलब क्या होता है, एलिमेंट्स मतलब क्या होता है, एटम्स मतलब क्या होता है, ये समझ लो। ये 3 वर्ड से तुमको नहीं पता होंगे। कंपाउंड का मतलब, एलिमेंट्स का मतलब और एटम्स। अगर ये 3 चीजों में डिफरेंस ही नहीं पता होगा तो जब भी मैं वर्ड यूज करूंगी तुम्हारे ऊपर से ही जाएगा। तो इसको क्लियर कर लेना। ये Fe है तो ये Fe क्या है, कंपाउंड। ये H2O पूरा का पूरा कंपाउंड है। Fe3O4 आयन ऑक्साइड ये पूरा का पूरा कंपाउंड है और H2 पूरा का पूरा कंपाउंड है। ठीक है, एलिमेंट्स यहाँ पे तो सिर्फ Fe है तो Fe इसका एलिमेंट। H2O जो कंपाउंड है उसके अंदर 2 एलिमेंट्स है, एक तो H दूसरा O, एक तो H दूसरा O। मतलब H2O कंपाउंड है, एलिमेंट्स है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब एटम्स देखते हैं। हाइड्रोजन के कितने एटम्स है, 2 और ऑक्सीजन के कितना एटम है, 1। ठीक है, ये Fe3O4 पूरा का पूरा कंपाउंड है। Fe3O4 यहाँ पे एलिमेंट्स कितने, एक तो Fe दूसरा O, एलिमेंट्स 2 है। अब इस एलिमेंट्स में कंपाउंड कितने हैं, Fe कितना है 3, तो सॉरी इस एलिमेंट में एटम्स कितने हैं, Fe कितना है 3 तो Fe के कितने एटम्स हुए 3 और O कितना है 4 तो O के कितने एटम्स हुए 4। यहाँ पे H2 पूरा का पूरा कंपाउंड है। इस कंपाउंड में कितने एलिमेंट है, सिर्फ एक ही एलिमेंट है H और H के कितने एटम है, 2 एटम। तो इतना समझ है, जब मैं कंपाउंड वर्ड यूज करूं, एलिमेंट वर्ड यूज करूं, एटम वर्ड यूज करूं तो कंफ्यूज मत हो जाना, इसको क्लियर रखना। तो सबसे पहले देखो कि कौन सा कंपाउंड में सबसे ज्यादा एटम है। यहाँ पे कितने एटम्स है, सिर्फ एक। यहाँ पे H2O मतलब हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन के 1, 3। यहाँ पे 1, यहाँ पे टोटल 3, यहाँ पे 3 और 4, 7 और यहाँ पे 2। तो कौन से कंपाउंड में सबसे ज्यादा एटम्स है इसमें, तो अपन सबसे पहले इससे स्टार्ट करेंगे। इसमें भी Fe से स्टार्ट करेंगे, O से स्टार्ट करें। इन दोनों में भी ज्यादा किसके पास है, Fe के पास तो 3 है और O के पास 4 है। तो किससे स्टार्ट करेंगे, 4, जिसके पास सबसे ज्यादा है। तो अभी तक तो अपन ने सब ये डिसाइड किया कि बैलेंसिंग करना कौन से एलिमेंट से स्टार्ट करना है, बैलेंसिंग करना कौन से एलिमेंट से स्टार्ट करना। ओके, तो सबसे पहले अपन तो अभी तक अपन ने ये डिसाइड किया कि अपन कौन से एलिमेंट से बैलेंस करना चालू करेंगे। तो अपन किससे स्टार्ट करें, ऑक्सीजन से। कैसे अपन ने डिसाइड किया, अपन ने देखा कौन से कंपाउंड में सबसे ज्यादा एटम्स है, फिर उस कंपाउंड में भी कौन से एलिमेंट्स में सबसे ज्यादा एटम है। ठीक है, ऑक्सीजन से बैलेंस करते हैं। तो देखो ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड कितना है, ऑक्सीजन ये रिएक्टेंट साइड ऑक्सीजन कितना है, सिर्फ और सिर्फ एक। H2O सिर्फ और सिर्फ कितना है, एक ही है।
प्रोडक्ट साइड कितना है, ऑक्सीजन 4 है, मतलब प्रोडक्ट साइड 4 एटम्स है ऑक्सीजन के और रिएक्टेंट साइड ऑक्सीजन का सिर्फ और सिर्फ एक एटम है, तो हमको इसको भी 4 करना पड़ेगा। तो क्या करूं, O4 कर दूं तो 4 एटम हो गए। गलती से भी ऐसा मत कर देना, पूरा मेथड गलत हो जाएगा। ये ऑक्सीजन के अगर आपको 4 एटम्स बनाना तो आप नीचे 4 ऐड नहीं कर सकते, आपको 4 ऐड करना पड़ेगा आगे कोएफिशिएंट में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको 4 कोएफिशिएंट में ऐड करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने एटम्स हो गए, 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, और यहाँ पे भी कितने एटम्स है, 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो मेरा ऑक्सीजन पार्ट तो बैलेंस हो गया। मतलब ये चीज ध्यान रखना, H2O4 ऐसा नहीं कर सकते, दिस इज रॉन्ग। अगर ऑक्सीजन के 4 एटम ऐड करने तो नीचे नहीं लिख सकते, आपको करना पड़ेगा H2O ऑलरेडी है, आगे 4 ऐड कर लो, तो कोएफिशिएंट में 4 ऐड किया तो ऑक्सीजन के 4 एटम्स हो गए। तो दिस मेथड इज राइट। ओके, तो अभी तक अपन कौन से स्टेज ऑफ बैलेंसिंग पे पहुंचे, अपन ने ऑक्सीजन को बैलेंस किया, मतलब ये हुआ Fe प्लस 4H2O gives Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, अभी तक। अब ऑक्सीजन के बाद अपन बैलेंस कर लेते हैं। अब 2 बचे, आयन और हाइड्रोजन, किसी को भी सिलेक्ट कर लो। एग्जाम्पल लेट्स टेक, अपन हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। तो रिएक्टेंट साइड हाइड्रोजन के यहाँ पे कितने एटम्स है, 2, लेकिन आगे भी कोएफिशिएंट ऐड हो गया ना 4, तो अभी हाइड्रोजन के कितने एटम हो गए, ये 4 और ये 2, 4 2 8। अब हाइड्रोजन के कितने एटम्स हो गए, यहाँ पे रिएक्टेंट साइड 8 एटम हो गए। पहले तो 2 थे, लेकिन मैंने ऑक्सीजन के लिए जब आगे 4 लिखा तो इसका असर सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन पे नहीं आएगा, इसका असर हाइड्रोजन पे भी आएगा। हाइड्रोजन के ऑलरेडी 2 एटम्स थे और ये आगे 4 आया, तो 4 2 8। अब इसके कितने हाइड्रोजन के एटम्स हो गए, 8 एटम्स हो गए। रिएक्टेंट साइड आ जाओ, प्रोडक्ट साइड आ जाओ। प्रोडक्ट साइड कितना है, सिर्फ 2। प्रोडक्ट साइड तो सिर्फ 2 ही है और रिएक्टेंट साइड तो 8 हो गए। तो व्हाट कैन वी डू, अपन यहाँ पे आगे 4 ऐड कर लेते हैं, तो ये भी क्या हो गया, 4 2 8। तो इससे क्या आया कि भाई मेरा रिएक्टेंट साइड भी 4 एटम्स हो गए, मेरे प्रोडक्ट साइड भी मेरे रिएक्टेंट साइड भी 8 एटम्स हो गए हाइड्रोजन के, और मेरे प्रोडक्ट साइड भी हाइड्रोजन के 8 एटम हो गए। तो मतलब हाइड्रोजन का मैटर भी क्लियर हुआ। अब अपन लास्ट जो बचा आयन Fe पे जाएंगे। अभी तक बैलेंस करके अपन कौन सी स्टेज पे पहुंचे, Fe प्लस 4H2O gives Fe3O4 प्लस 4H2। अब अपन जाएंगे आयन पे, Fe। रिएक्टेंट साइड देखो, आयन कितना है, सिर्फ और सिर्फ 1। यहाँ पे आयन कितना है, Fe3। देखो Fe3, ये जो आयन वाला एलिमेंट है उसके कितने एटम्स है, 3 एटम्स है। यहाँ पे तो एक ही एटम है, तो यहाँ पे अपन को 3 करने पड़ेंगे। उसके लिए क्या कर सकते हैं, Fe3 लिख दो नीचे, Fe3 नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, कीप दिस इन माइंड। मैंने ऑलरेडी बताया कि 3 नहीं लिख सकते, आपको कोएफिशिएंट में ही ऐड करना पड़ेगा। जब भी आप अनबैलेंस्ड इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए कितने भी एटम्स ऐड कर रहे हो, आपको कोएफिशिएंट में ही आगे ही ऐड करने पड़ेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 3, यहाँ पे 3 लिख दिया, तो Fe के कितने एटम्स हो गए, 3, और यहाँ पे भी Fe के कितने एटम्स है, 3। ठीक है, मतलब Fe3। This method is wrong, you can't follow this, you have to do 3 Fe. This method is right. ठीक है, तो अब अपना फाइनल ये स्टेप करने के बाद कहां तक अपन पहुंचे, 3Fe प्लस 4H2O gives Fe3O4 प्लस 4H2। अब एक बार चेक तो कर ले कि बैलेंस हुआ भी है कि नहीं ये चीज। सबसे पहले Fe से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे Fe कितना है, 3, यहाँ पे भी Fe 3, चलो Fe बैलेंस है। हाइड्रोजन 4 2 8, यहाँ पे 8, यहाँ पे भी 4 2 8, ये भी बैलेंस। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, ऑक्सीजन ये 4 इसका भी है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 4, और यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितना है, 4, बैलेंस। मतलब ये जो मेरा इक्वेशन है फाइनली इतने स्टेप्स करने के बाद बैलेंस हो गया, बिकॉज जितने भी एलिमेंट्स थे उसकी जो एटम रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड इक्वल हो गए। आगे क्या क्या स्टेप्स करना है मैं बताती हूँ, पहले इतना प्रॉपर्ली कॉपी कर लो। ओके, तो अब
अपन यहाँ तक अपने बैलेंस कर लिया था. इधर देखो 3Fe 4H2O gives Fe3O4 plus 4H2. अब है ना हमको इस इक्वेशन में की जो फिजिकल स्टेट होते हैं, जो रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट के फिजिकल स्टेट होते हैं, वो भी मेंशन करने पड़ते हैं. फिजिकल स्टेट मतलब जो रिएक्टेंट है वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैसेस है, एक्वेयस है, ये सब अपन को मेंशन करना पड़ता है. अगर सॉलिड है तो अपन लिखेंगे G, स्मॉल g, लिक्विड है तो L, एक्वेयस है तो AQ और सॉलिड है तो S. ठीक है. अब ये एक्वेयस हम वर्ड कब यूज करते हैं? हम एक्वेयस वर्ड तब यूज करते हैं जब रिएक्टेंट या प्रोडक्ट कोई भी वाटर के सोल्यूशन में, इट इज इन द फॉर्म ऑफ सोल्यूशन ऑफ वाटर, जब वो पानी के सोल्यूशन में, रिएक्टेंट या तो प्रोडक्ट दोनों में से कोई भी चीज पानी में है, सोल्यूशन ऑफ वाटर में, तो हम वर्ड यूज करते हैं एक्वेयस. देखो वर्ड एक्वेयस रिटन व्हेन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज प्रेजेंट एज सोल्यूशन ऑफ वाटर. क्लियर? अब इसमें अपन फिजिकल स्टेट ऐड करते हैं. Fe आयन का कौन सा स्टेट है? सॉलिड, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया S. ठीक है. H2O G. अब H2O तो क्या होता है? वाटर होता है ना, लेकिन मैंने इसको गैसेस लिखा, मतलब क्या? वाटर यहाँ पे स्टीम के रूप में प्रेजेंट है, वाटर यहाँ पे गैस के रूप में प्रेजेंट है. Fe3O4 सॉलिड और H2 तो गैस है, तो ये गैसेस. तो यहाँ पे मैंने केमिकल इक्वेशन को पहले देखा कि बैलेंस है कि अनबैलेंस. उसके बाद अपन ने उसको प्रॉपर्ली बैलेंस किया. बैलेंस करने के लिए अपन सबसे पहले कौन से एलिमेंट से स्टार्ट करेंगे, उसका डिसीजन कैसे लिया जाता है. पहले देखो कौन से कंपाउंड में सबसे ज्यादा एलिमेंट्स है, सॉरी कौन से कंपाउंड में सबसे ज्यादा एटम्स है. एक बार आपने ये डिसाइड कर लिया कौन से कंपाउंड में सबसे ज्यादा एटम है, फिर उस कंपाउंड में से कौन से एलिमेंट को बैलेंस करना है, उसके लिए कैसे डिसाइड करोगे. तो उस कंपाउंड के जिस एलिमेंट में सबसे ज्यादा एटम्स होते हैं उससे स्टार्ट करो, धीरे धीरे बैलेंसिंग करते जाओ और लास्ट में उसकी जो फिजिकल स्टेट है वो ऐड कर लो. क्लियर? एक बार इतना कॉपी कर लो. ओके, एक और एग्जाम्पल देखते बैलेंसिंग का. देखो H2 प्लस N2 गिव्स NH3. H2 मतलब हाइड्रोजन, N2 मतलब नाइट्रोजन और NH3 क्या होता है? अमोनिया. ठीक है. H2 मतलब हाइड्रोजन, N2 मतलब नाइट्रोजन और NH3 होता है अमोनिया. मतलब जब हाइड्रोजन गैस नाइट्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करती है तो क्या बनता है? अमोनिया. उसकी फॉर्मूला NH3. अब पहले इसको बैलेंसिंग कर लेते हैं. मैंने बोला था वैसे पहले कंपाउंड्स देख लेते हैं. यहाँ पे इसमें कितने? 2, इसमें भी टोटल 2, इसमें 3, 4. तो सबसे ज्यादा कौन से कंपाउंड में एटम्स है? इसमें. अब इसमें भी कौन सा एलिमेंट में? नाइट्रोजन में तो 1 है, लेकिन हाइड्रोजन में यहाँ पे 3 है. तो सबसे पहले अपन बैलेंसिंग करना किससे स्टार्ट करेंगे? हाइड्रोजन से. ठीक है. तो ये इट इज अ मीन्स ऑफ सिलेक्शन की किससे स्टार्ट करना है. अब देखते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन, ये रिएक्टेंट साइड हाइड्रोजन कितने हैं? H2 मतलब हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं? 2. यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं? 3. तो अब प्रॉब्लम होगी, यहाँ पे तो हाइड्रोजन के 3 एटम्स है, यहाँ पे तो 2 एटम्स है. तो अपन क्या कर सकते हैं? हाइड्रोजन के आगे अगर मैं यहाँ पे 3 लगा दूं, राइट, तो ये क्या हो गया? 3 2 6. तो हाइड्रोजन के कितने एटम्स हो गए? 6. अब इधर आओ, प्रोडक्ट साइड आओ. यहाँ पे हाइड्रोजन के 3 है, तो अगर मैं इसके आगे 2 लगा दूं तो 3 2 6. तो यहाँ पे भी 6 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 6 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन. समझ पड़ी मैंने क्या किया? यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम्स थे, मैंने आगे 3 लगा दिया, तो 3 2 6 एटम्स हो गए. यहाँ पे हाइड्रोजन के 3 एटम्स थे और मैंने आगे 2 लगा दिया, तो 2 3 6 हो गया. अभी तो सिर्फ हाइड्रोजन बैलेंस हुआ, नाइट्रोजन को भी देखना पड़ेगा. ये देखो N2 नाइट्रोजन के कितने एटम्स है? नाइट्रोजन के 2 एटम्स है रिएक्टेंट साइड. प्रोडक्ट साइड देखो ये N और ये कोएफिशिएंट है 2, तो ये इसके लिए भी एप्लीकेबल है और इसके लिए भी एप्लीकेबल है. तो नाइट्रोजन के भी कितने एटम्स हो गए? 2. मतलब यहाँ पे भी नाइट्रोजन के 2 एटम्स, यहाँ पे भी नाइट्रोजन के 2 एटम्स है, तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है. तो मतलब यहाँ पे तो सिर्फ 2 ही एलिमेंट है, हाइड्रोजन नाइट्रोजन, और दोनों अपन ने बैलेंस कर लिए. तो ये मेरा केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गया. क्लियर हुआ इतना? ओके. अब एक और इक्वेशन को बैलेंस करते हैं. NaOH plus H2SO4 gives Na2SO4 plus H2O.
इसको बैलेंस करते हैं। चलो सबसे पहले Na से स्टार्ट करते हैं। Na मतलब सोडियम, सोडियम से स्टार्ट करते हैं। सोडियम ये एक है, N अलग और A अलग ऐसा नहीं है, Na एक ही एलिमेंट है। आप ऐसी मिस्टेक मत कर देना कि N को अलग काउंट करो, A को अलग काउंट करो। ये बेसिक तुमको नॉलेज होनी चाहिए एलिमेंट्स के बारे में। जो Na है अपने 9th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी ये सब पढ़ा है। Na सोडियम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे Na और कोई Na है नहीं, तो यहाँ पे Na के कितने एलिमेंट्स हो गए, Na के कितने एटम्स हो गए, एक। यहाँ पे तो Na2 है, यहाँ पे तो क्या Na2, तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई। अब प्रोडक्ट साइड 2 है, रिएक्टेंट साइड 1 है, तो अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आगे 2 लगा दो। यहाँ पे 2 लगाने से Na कितना हो गया, 2 हो गया। मतलब Na के सोडियम के 2 एटम्स और यहाँ पे भी Na के 2 एटम्स, तो मतलब मेरा सोडियम का मैटर तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट सोडियम के बाद अपन ऑक्सीजन पे आ जाते हैं। ऑक्सीजन पे आता है, रिएक्टेंट साइड ऑक्सीजन के कितने एटम्स है, ये O दिख रहा है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के कितने एटम्स है, ये इसके लिए एप्लीकेबल है, तो ये ऑक्सीजन के 2 और यहाँ पे भी देखो ऑक्सीजन है, मतलब ये ऑक्सीजन के यहाँ पे 2, यहाँ पे O4 मतलब 4, तो टोटल 2 + 4 6 एटम्स हो गए। मतलब रिएक्टेंट साइड ऑक्सीजन की 6 एटम्स है, राइट। अब प्रोडक्ट साइड देखिए कितने, आओ इधर प्रोडक्ट साइड देखते हैं। यहाँ पे देखो ये राइट O, तो O4 और यहाँ पे O सिर्फ, तो मतलब एक 4 एटम्स है और इधर 1 एटम है, तो यहाँ पे कितने टोटल 5। मतलब यहाँ पे 5 एटम्स है ऑक्सीजन के और यहाँ पे 6 एटम्स है, ठीक है। तो अपन को इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 0, अच्छा एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे 0 है और सॉरी ये एक ही एटम है, तो मैं यहाँ पे 2 लगा देती हूँ आगे। तो क्या हुआ, 2 2 4, सॉरी 2 एटम यहाँ पे हो, यहाँ पे ऑलरेडी 4 थे और यहाँ पे 1 के बदले मैंने कितना कर दिया, 2 कर दिया, तो 4 + 2 6 हो गया। 4 + 2 कितना हो गया, 6। मतलब ऑक्सीजन के भी यहाँ पे 6 एटम्स हो गए और यहाँ पे भी ऑक्सीजन के 6 एटम्स हो गए, ठीक है। ऑक्सीजन के बाद नेक्स्ट कौन सा है, हाइड्रोजन देखते हैं। यहाँ पे H कितना है, 1, यहाँ पे H कितना है, 2, तो टोटल H कितना हो गया, 3, राइट। प्रोडक्ट साइड देखो, ओके। तब हाइड्रोजन देखते हैं। रिएक्टेंट साइड देखो, हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 एटम्स, NaOH, तो हाइड्रोजन के 2 एटम्स और यहाँ पे H2, यहाँ पे भी हाइड्रोजन के 2 एटम्स, तो टोटल हाइड्रोजन के कितने एटम्स हो गए अपने, हाइड्रोजन के अपने यहाँ पे 4 एटम्स हो गए। प्रोडक्ट साइड देखो, हाइड्रोजन के कितने एटम्स है, 2 2 4, तो मतलब यहाँ पे तो कोई इश्यू ही नहीं है, तो सिंपल ऑलरेडी बैलेंस। हाइड्रोजन देखो ये H है, ये आगे 2 है, तो इसको भी एप्लीकेबल होगा, तो हाइड्रोजन के 2, यहाँ पे भी H2 हाइड्रोजन के 2, तो 2 + 2 4, रिएक्टेंट साइड 4 एटम हो गए। प्रोडक्ट साइड ये हाइड्रोजन 2 2 यहाँ पे 2 और यहाँ पे कोएफिशिएंट भी काउंट करते हैं, तो 2 4, ठीक है। तो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब कौन सा बचा, सिर्फ ये S ही बचा, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, Na हो गया, सिर्फ S बचा। S यहाँ पे कितना है देखो, काका S देख रहे हैं, NaOH, H2O, SO4, ये रहा S, तो यहाँ पे S तो सिर्फ और सिर्फ एक है, बिकॉज ये 4 S का नहीं है, 4 ऑक्सीजन का है, तो S यहाँ पे सिर्फ एक है। यहाँ पे S कितना है, Na2SO4, ये रहा S, यहाँ पे S के कितने, एक ही है, तो मतलब ये भी ऑलरेडी बैलेंस है। तो मतलब अब जो इक्वेशन बनी, अपन ने सोडियम बैलेंस कर लिया, ऑक्सीजन बैलेंस कर लिया, हाइड्रोजन बैलेंस कर लिया, सल्फर बैलेंस कर लिया, चारों की चार अपन ने बैलेंस कर ली। तो अपनी फाइनल इक्वेशन बनी 2NaOH plus H2SO4 gives Na2SO4 plus 2H2O. 2NaOH plus H2SO4 give Na2SO4 plus 2H2O. ओके, तो अभी अपन ने आज 2 बैलेंसिंग सीखे। अब व्हाट यू हैव टू डू इज ये दोनों बैलेंसिंग पहले मैंने जैसे किए मेरे साथ साइमल्टेनियसली करते जाओ, फिर 2 बार खुद इंडिविजुअली सॉल्व करो, उसके बाद तुम कॉन्फिडेंट हो जाओ। फिर मैं तुमको 2 सम्स और 2 बैलेंसिंग और होमवर्क में दे रही, वो 2 बैलेंसिंग करो। उसके बाद कल अपन थोड़े और बैलेंसिंग करेंगे। ये चैप्टर में बैलेंसिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, सो गाइस टेक इट सीरियसली, इसको अच्छे से पढ़ो, ठीक है। ये वाली बैलेंसिंग एक बार देख लो, कॉपी कर लो, फिर मैं आपको होमवर्क के 2 बैलेंस देती हूँ, ठीक है।